मनुष्य में यद्यपि कुछ बातें समान रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति में मान की प्रधानता है। वो मान के लिए जीता है, मान के लिए काम करता है, मान पाने से उसे अपना जीवन सफल लगता है। इसी तरह कुछ लोग सुख की इच्छा रखते हैं। सुख मिले तो जीवन सफल लगता है, सुख न मिले तो जीवन व्यर्थ लगता है, असफल लगता है। इसी तरह कुछ लोगों को भय मुक्त हो जाए, ये उनके अंदर गहरे में रहता है। और इसीलिए ये कामना की प्रमुखता जिसमें जैसी है, उसी तरह के उनके जीवन में साधना भी बताई जाती है। तो जिनके जीवन में सुख पाने की विशेष प्रधानता है, सुख मिले तो इसी को जीवन सफल मानते हैं, उनको प्रेम की आवश्यकता है। चाहे प्रेम गुरु से है, भगवान से है, प्रेम में आनंदानुभूति होती है, इसलिए उनको प्रेम की साधना। जिनके जीवन में भय है मृत्यु आदि का, उसको आत्मा के सत्य का बोध चाहिए, जिससे जन्म मरण की भ्रांति चली जाए। तो जो जन्म मरण के भय आदि से ज्यादा परेशान है, उनको आत्मबोध की आवश्यकता है। मान की प्रधानता वालों को भी अपने अंदर ये जो हीन भावना है वो मिटनी चाहिए। कुछ भी पाने के बाद आदमी कहीं न कहीं तुलना करता है और छोटा अनुभव करता है, और किसी को बड़ा देख के परेशान होता है। कई बार ईर्ष्या होती है। अधिकतर साधु के जीवन में मान की प्रधानता रहती है, इसीलिए एक प्रचारक दूसरे प्रचारक की निंदा करता है। निंदा के पीछे हेतु यही है कि वो मेरे से ज्यादा प्रधान बड़ा लग रहा है, उसकी कमी बताऊं तो उससे मैं बड़ा लगूं। 80% साधु सही आंकड़ा नहीं है। 80% साधु साधु की निंदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो फेमस है, मैं उससे कम। तो निंदा करके भी एक तृप्ति अनुभव करने लगता है, अपनी हीन भावना को पूरी करता है। ऐसे व्यक्ति ही मुक्त है जिसमें न कोई तुलना है, हीन भावना नहीं है, आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है, और ऐसी सुख की कोई कामना नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, और प्राप्त सुख तो टिकता भी नहीं है। इसलिए घुमा फिरा के सबसे मुख्य साधन है आत्मज्ञान। जो आत्मा की व्यापकता को जानेगा, वो कौन है उससे बड़ा जिससे वो तुलना करे। और पढ़ लेने पर, सुन लेने पर, भाषण देने पर भी यदि तुलना ही करता रहता है तो अभी वो आत्मा में स्थित नहीं है। वो तुलना करता है, भी छोटा मानता है या बड़ा मानता है। तुलना में यदि बड़ा लगा तो खुश हो जाता है, तुलना में छोटा लगा तो दुखी हो जाता है। मनुष्य इससे पार नहीं जाता। हमारी समझ में यही संसार है, छोटा बड़ा। अभी द्वैत है तभी तो छोटा बड़ा है।
इसलिए आरती में बार बार एक लाइन आती ही आती है, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो। दो सत्य हैं, ये है हम हैं, ये द्वैत नहीं। मैं हूं और यह है, यह माने दृश्य और मैं माने दृष्टा। जहां दृष्टा और दृश्य का द्वैत भी मिट जाता है। दिखते हैं, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जिसके कोई दृश्य दिखता ना हो और किसी दृश्य का कोई दृष्टा ना हो, परंतु समझ गया है कि दृष्टा और दृश्य दोनों ही कल्पित हैं, दोनों ही मिथ्या हैं, दोनों ही स्वप्न है। दृष्टा भी स्वप्न है, दृश्य भी स्वप्न है। सत्य तो एक में वह द्वितीय आत्मा ही है। वही माया से दृष्टा और दृश्य मालूम पड़ने लगते हैं। ये जो तीन खड़े हो जाते हैं, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, शीयत, साइट और शील, ये जो तीन लगते हैं यही माया है। तो ये दिखते हुए भी जब ये मिथ्या समझ में आ जाते हैं कि शीयर भी, सीन भी और साइट, दृष्टा भी, दृष्टि भी, दृश्य भी, ये तीनों माया मात्र हैं। एक चैतन्य मात्र मैं ही सत्य हूं, आत्मा एव इदम सर्वम। मुझ आत्मा के सिवा कोई सत्य और है ही नहीं। जो लगते भी हैं माया ने दिखा दिए, जैसे सपने में दिखते हैं पर वो होते नहीं है, दिखते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है। जागे तो गए। इसलिए ये जागृत का त्रैत, द्वैत कहो या त्रैत कहो, जागृत में भी तीन है, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, सीयर, साइट, सीन। ये जो त्रैत है ये मिथ्या है। एक आत्मा ही मैं सत्य हूं, ऐसा अनुभव, यही वेदांत है, यही ज्ञान है। और मिथ्या, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, सीयर, साइट, सीन, मैं और यह, ये इस तरह का जो है वो दृश्य दिखता भी रहे परंतु मिथ्या समझ में आ जाए। स्वप्न जब तक सत्य लगता है सोए। जगह की पहचान है कि जो स्वप्न में सत्य लगता था वो मिथ्या लगने लगा, ख्याल था, वास्तविक नहीं। तो ये जगत स्वप्न लगने लग जाए, यही जागना है। स्वप्न से जागेंगे तो वो मिथ्या लगेगा। यहाँ जब जागेंगे तो यहाँ भी त्रैत मिथ्या हो गया, द्वैत मिथ्या हो गया। एक मैं ही अद्वितीय सत्य हूं, यह अनुभव हो गया, यही जागना है। और जागने के बाद जागना, जागते हुए जियो, सावधान रहते जियो। भूल जाए तो फिर याद करो। बार बार भूलोगे, बार बार याद करो जो सुनकर समझा है। जिन्होंने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, वो तो कभी जगेंगे ही नहीं। स्वप्न वाली रात की नींद से तो कोई जगाए न जगाए, जागना चाहो न चाहो, एक बार नींद खुल जाती है। पर इस जगत के त्रैत में, द्वैत में जब तक जागने की इच्छा ना हो, जगाने वाला कोई गुरु ना हो, तो जाग नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर गुरु आवश्यक है। और मैं कहीं गलत फहमी में दुखी हूँ, ये विश्वास हो जाए शास्त्र का, तो आगे जानने की कोशिश करता है। नहीं, व्यक्ति जो जानता है इसी को सत्य मानकर जीता है और मर जाता है। जो मैं जानता हूँ कि मैं जन्मने वाला, मरने वाला हूँ, ये मेरा यही सच है, ऐसा मानने वाले 99% लोग हैं।
इसलिए उनका जीवन नींद में ही स्वप्न देखते व्यतीत हो जाता है। जागने की अभिप्सा ही पैदा नहीं होती, जागने की गहरी डिजायर पैदा ही नहीं होती। इसी को सत्य मान के मैं सफल हो गया, असफल हो गया, मुझे ये लाभ हो गया, मुझे ये हानि हो गई, इस तरह से इसी स्वप्ने में जीते जीते मर जाता है। इस दुनिया में कोई भाग्यशाली जागता है और जागने के लिए कोई कोशिश करता है और जगाने वाले गुरु की तलाश करता है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।